दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा घर था। दरवाजे के पास तुलसी का पौधा और खिड़की पर लटकते हुए पीले पर्दे। उस घर में रहते थे दादा, पिताजी, मम्मी और दो बच्चे, आरव और गुड़िया। और ऊपर वाली मंजिल पर किराए पर एक स्टूडेंट भी थे। सुबह के 6 बज चुके थे। रसोई में मम्मी की चूड़ियों की खनक थी, चाय की खुशबू फैलने की। आरव स्कूल के लिए ऑटो, मम्मी की आवाज गूंजती है। तभी दादी आ गई, हाथ में तांबे का लौटा और चेहरे पर मुस्कान। अरे सोने वाले महाराज, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो इस वक्त हम खेत में होते थे। दादी की वही पुरानी बातें जिस पर घर वाले हंसे। मम्मी टिफिन में आलू के पराठे और अचार बांध रही थी। पिताजी अखबार लेकर बैठ गए और बोले, आजकल बिजली का बिल देखो, लगता है पूरे मोहल्ले का बिल हमसे ही ले रहे हैं। मम्मी ने झट से कहा, तो आप तो सारी रात टीवी देखते रहते हैं। उस वक्त गुड़िया रसोई में आई, बाल बिखरे और नींद से भरी आंखें। मम्मी, मेरा लाल वाला क्लिप देखा है क्या? मम्मी ने पराठे पलटते हुए कहा, रात को पढ़ाई करते समय गिरा दिया होगा, जरा स्टडी टेबल पे देख ले। ऊपर वाली मंजिल में विवेक अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। वह गांव से दिल्ली आया, पढ़ने के लिए आया था। नीचे से आती चाय की खुशबू ने उसे खिड़की से खींच लिया। उसने सोचा, कितना प्यारा लगता है, कितना अपनेपन की आवाज है। सुबह की भाग दौड़ के बाद, सबको समय पर भेजने के बाद, आरव का बैग गायब, गुड़िया की क्लिप नहीं मिलती, पिताजी की शर्ट पिसती नहीं होती, और बीच में मम्मी सब संभाल रही होती है। दादी हंसते हुए कहते हैं, अरे भाई, ये घर नहीं रणभूमि है। स्कूल जाते वक्त आरव ने दादी से कहा, दादी आपकी ड्राइंग मत देखना भूलना, आज मेरा कंपटीशन है। दादी ने माथे पर सर रखकर आशीर्वाद दिया, जीत के आना बेटा। मम्मी ने चाय की डायरी ली और दादी के पास आकर बैठ गई। शाम होते हुए सब लौट आए। आरव ने अपनी ड्राइंग दिखाते हुए कहा, देखो फर्स्ट प्राइज मिला है। गुड़िया अपने लिए नई क्लिप के साथ नाच रही थी। पिताजी दफ्तर से लौटते हुए, चलो आज मीठा हो जाए। मम्मी ने रसोई में जाकर गर्मा गर्म खीर बनाई। दादी ने सबको बुलाया, आओ भाई सब मिलकर खाएं। विवेक भी ऊपर आया, आंटी मुझे भी थोड़ी खीर ने। मम्मी मुस्कुराई, अरे बेटा, तू ही तो इस घर का हिस्सा ही है ना। रात के खाने बाद सब छत पर बैठ गए। हल्की हवा चल रही थी, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। आरव ने दादी से कहा कि कोई कहानी सुनाइए ना। दादी ने हंसते हुए कहा, कहानी तो हर दिन बनती, इस घर में तुम्हारी हंसी ही सबसे अच्छी और सबसे प्यारी कहानी है।